नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक छोटी सी उलझन को लेकर के चर्चा करना चाहेंगे ताकि उस उलझन से हम मुक्त हो पाएँ। मित्रों, बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरह के दिए गए सुझावों के आधार पर जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं और किसी किताब का चुनाव करते हैं, किसी पुस्तक का चुनाव करते हैं, तो फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो पुस्तक चुनी है, क्या सच में ये पुस्तक मेरे को सफल बना देगी या इससे मुझे सफलता निश्चित रूप से मिली जाएगी। तो यहाँ दोस्तों, इस उलझन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको लेकर के मैं ये चर्चा भी इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जैसे विद्यार्थियों के बार बार जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। हालांकि पहले मैंने भी आपको जो है इस बारे में सुझाव प्रस्तुत किया था कि हमें आरबीएससी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए या कौन सी पुस्तकें हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगी, अच्छे रिजल्ट के लिए रहेगी। तो देखो, सीधा ये है कि जहाँ 6 से लेकर 12वीं क्लास तक किसी भी कोर्स के लिए या फिर उसके आगे के कोर्स के लिए जो पुस्तकें निर्धारित की गई है, वो तो हमें हर हाल में वो पढ़नी है जो हमारे राजस्थान के स्कूलों में पाठ्यक्रम में संचालित है। उसके लिए तो आप जो है जो वर्तमान में संचालित है उन पुस्तकों को आपको फोकस करना ही चाहिए। और उसके अलावा भी हमारे टॉपिक है और वो टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई यूनिट्स मान लीजिए उन क्लासों में नहीं है, तो उसको हमें अन्य बुक से पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एनसीईआरटी की बुक में कोई कमज़ोरी आपको लगती है तो आप आरबीएससी की कोई विशेष बुक पढ़ सकते हैं, या आरबीएससी की में कोई कमी लगती है तो एनसीईआरटी से उसकी पूर्ति कर सकते हैं, मतलब पूरक के रूप में हम पढ़ सकते हैं। पर हर हाल में हमें वो पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी जो हमारी टेक्स्ट बुक के रूप में इन क्लासों में लागू की गई है या जो पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर उन पुस्तकों को लेकर के भी हम बड़े उलझे हुए रहते हैं जो पुस्तकें टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं होती है, बल्कि हमें गाइड बुक के रूप में खरीदनी होती है और गाइड बुक के रूप में लेकर के उनको पढ़ना होता है। उसको लेकर के दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल ये मेरा सुझाव देना चाहूँगा कि उन पुस्तकों को लेकर के हमें किसी व्यक्ति विशेष के विचारों के साथ में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि व्यक्ति विशेष के द्वारा जो पुस्तकें बताई गई है, क्या वो पुस्तकें हम समझ पा रहे हैं, क्या उनकी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, क्या उसकी विषय वस्तु वास्तव में ऐसी है जिससे पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो तय है दोस्तों, कोई भी विद्वान व्यक्ति सोच समझकर किसी पुस्तक के बारे में बताता तो वो गलत पुस्तकें नहीं बताएगा। हर हाल में वो अच्छी पुस्तकें और स्तरीय पुस्तकों का ही नाम लेता है। लेकिन फिर भी आपको एक बहुत बड़ा सावधान रखने वाला जो बिंदु है या अपने आप के लिए सावधानी बरतने वाला जो बिंदु है वो ये है कि आप लोगों को उस पुस्तक को खरीदने से पहले पूरे मन से उसको देखना चाहिए, उसको कुछ पढ़ करके देखना चाहिए, कुछ बिंदुओं को सरसरी निगाहों से देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इसमें इस तरह का मैटर है जो हमें सफलता दिलाने में योगदान दे सकता है। अपने कुछ साथियों से भी आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि अमुक पुस्तक मुझे खरीदनी है तो क्या मुझे खरीदनी चाहिए। हो सकता है आपके किसी साथी ने उसको खरीदी और उसको लगाओ कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ें मैटर करती है और वो चीज़ें निश्चित रूप से आपको मदद करती है। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से जो सुझाव है सबसे बड़ा वो ये है कि आप गलत फहमी में मत रहिए और किसी व्यक्ति विशेष के कहने के अनुसार किसी किताब को अंधानुकरण करके मत खरीदिए, बल्कि आप खुद उसके ऊपर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए। जरूरी नहीं आज आप किताब लेने गए और तुरंत लेकर के आ गए, आप उसको देखिए। ये पूरे मन से चाहिए कि मैं दुकान के ऊपर जा कर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा किताब को ढंग से देख करके, समझ करके फिर लेकर के आने वाला हूँ। तब दोस्तों आप लोगों के लिए वो जो किताब है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर हमने बिना लैंग्वेज को देखे, बिना सोचे समझे कहने मात्र से कोई बुक ले ली तो फिर वो हमारे लिए एक टेंशन का विषय बन जाती है। इसलिए मूल बात क्या ध्यान में रखनी है आपको, टेक्स्ट बुक्स वो पढ़नी है जो हमारे पाठ्यक्रमों में संचालित हैं, लागू हैं, जो काम में ली जा रही है। और आप लोगों को गाइड बुक कोई भी पढ़नी है तो किसी भी राइटर की आप पढ़ें, किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ें, सब लोग पूरी मेहनत करते हैं, सब लोग अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, सब लोग अच्छी बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कमज़ोर बनाता, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कोई उसको बड़े और व्यापक दृष्टिकोण से बनाता तो कोई परीक्षा के छोटे दृष्टिकोण से उसको बनाता है, कोई कम समय में तैयारी के लिए बनाता तो कोई लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए बनाता है। इसलिए पुस्तकें सब अच्छी होती है, बस उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए और आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये पुस्तक मुझे सफल बना सकती है, तो दोस्तों वही पुस्तक हमें खरीदनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। पुस्तकें खरीदने के लिए हमें समझदारी बरतनी है, वो समझदारी निश्चित रूप से आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगी। यदि आपने पुस्तक खरीदते समय ऐसी पुस्तक खरीदिए जो सच में आप समझ पा रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं, वो हर हाल में आपको सफल बनाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे इस विचार को निश्चित रूप से आपने समझा होगा और समझते हुए
नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पुस्तक खरीदेंगे तो उसमें इस सुझाव का ज़रूर पालन करेंगे, तो हो सकता है आप लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो एक बार फिर से पुस्तक वो खरीदनी है जिसकी भाषा आपको समझ में आए और जिसमें आपकी जो विषय वस्तु है वो उसमें सम्मिलित हो। उसको देख करके आपको पुस्तक खरीदनी है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अभी आप सभी को सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बार बार अग्रिम शुभकामनाएं कि आप पूरी मेहनत करें और हर हाल में सफल हो। मिलते हैं फिर अगले किसी सुझाव के साथ में। धन्यवाद।